हेलो एवरीवन, वी वर स्टडिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियोस में हमने 14 क्वेश्चन किए थे। आज हम 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंस व्हेन वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। जब वाइट फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, तब PH3 फॉस्फीन गैस बनती है। देखिए, वाइट फॉस्फोरस P4, ठीक है, उसमें NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर भी प्रेजेंट है। ये इससे फॉस्फीन गैस PH3 बनेगी, PH3 बनेगी और NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। तो PCl3 जो है वो मॉइस्चर में फ्यूम क्यों करती है? PCl3 हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिविंग फ्यूम्स ऑफ HCl। देखिए, ये रिएक्शन इसकी देख लीजिए, PCl3 प्लस H2O, ये H3PO3 बना रहा है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है ये HCl भी बन रहा है साथ में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट होते हैं? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्या सारे जो बॉन्ड्स हैं PCl5 मॉलिक्यूल में वो इक्विवेलेंट है? यह आंसर हमें जस्टिफाई करना है। ऑल द बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट। व्हाई? PCl5 हैज़ अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एंड जो 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स हैं, 3 इक्वेटोरियल, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 3 इक्वेटोरियल जो PCl बॉन्ड्स हैं आर इक्वेलेंट होते हैं, जबकि जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये अलग होते हैं एंड लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड? ऑन हीटिंग PCl5 सब्लीम्स बट डीकम्पोजेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। PCl5 को हीट किया, सब्लीमेट हो जाएगा, ये PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। देखिए, PCl5 ड्यूट्रो D2O, ठीक है, ड्यूट्रो हैवी वाटर है, ये POCl3 प्लस DCl बन रहा है। POCl3 प्लस D2O D3PO4 प्लस DCl बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट, how do you account for the reducing behavior of H3PO2 in the basis on the basis of its structure? देखिए, H3PO2 स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं हम इसका देखिए, जैसे सबसे पहले P है तो P तो मिडिल में लिखेंगे हम, सेंटर में एक O डबल बॉन्ड के साथ ऊपर लगा देंगे। ठीक है, बाकी H लगाएंगे, बाकी O लगा दीजिए, पहले एक O बचा ना तो यहाँ पर O लगा दिया एक, और बाकी इस पर एक H लगाएंगे। जो H बाकी रिमेनिंग जो H बचे हैं वो हम अलग से इस पर ऐड कर देंगे, इस पर बॉन्ड बना देंगे इसके साथ P के। तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। H3PO2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं डायरेक्टली टू फॉस्फोरस एटम, जो इम्पार्ट करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू द एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। P है, मैंने बताया था P सेंटर में लगा देते हैं, डबल बॉन्ड O लगाते हैं, उसके बाद 3 O बचे हुए हैं तो और 3 H है तो वो OH 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 इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, ये ट्राई बेसिक है क्योंकि यहाँ पर 3 OH है। सिंस H3PO4 कंसिस्ट 3 OH ग्रुप, सो द बेसिसिटी जो होगी इसकी H3PO4 की वो 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरस है ये H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरिक कौन सा होता है? H3PO4, अभी हमने ऊपर देखा था। ऑन ट्रीटिंग डिसप्रपोर्शनेट्स टू गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है H3PO3 है, वो हीटिंग करने पर डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। एक तो डिसप्रपोर्शनेट का क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहले देखिए, जहाँ पर हमें ये देखिए P की जो फॉस्फोरस की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज भी हो रही है +5 और डिक्रीज भी हो रही है।
ठीक है, फॉस्फोरस की उसी मतलब प्रोडक्ट में, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी रिएक्टेंट से, तो एक प्रोडक्ट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है +3 से +5 हो रही है, और दूसरे प्रोडक्ट में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ठीक है वो +3 से -3 हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को जब हम हीट करते हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है टू गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 एसिड एंड फॉस्फीन PH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी compared to the corresponding periods of group 15। Why? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ग्रुप 15 एलिमेंट की, जो है मतलब लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर। देखिए, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, इसीलिए जो एलिमेंट्स होते हैं 16 ग्रुप के वो जनरली शो करते हैं लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, 16 के लो और 15 की हाई होती है, क्योंकि वहाँ पर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होती है। ठीक है, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। वाई? देखिए, ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये इस तरीके से है, देखिए H2S H2SE H2TE। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज होता जाता है ग्रुप में, ये तो हम जानते हैं। तो ये सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, 16th ग्रुप के मेंबर्स हैं ये। तो ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, जब साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड को तोड़ने वाली जो एंथैल्पी है वो कम होती जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा उसका। ठीक है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर। सल्फर एग्जिस्ट करता है प्राइमरीली तो सल्फेट्स की फॉर्म में, जैसे देखिए जिप्सम CaSO4.2H2O, इप्सम MgSO4.7H2O, बेराइट BaSO4, सल्फाइड्स PbS, गैलीना जिंक ब्लैंड CuFeS4, क्यूपराइट इन द अर्थ क्रस्ट। ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर्स करता है हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनोज, organic materials such as eggs, protein, garlic, onion, mustard, hair and wool contain sulfur. Next question number 26. Write the order of thermal stability of the hydrides of group 16 elements. जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, देखिए जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है Q/R² के। Q है चार्ज, R है रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, या हम एटॉमिक साइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, देखिए H2O H2S O से T पो बताया था मैंने, 16 एलिमेंट्स को लर्न करने का एक ट्रिक बताई थी, उस से T पो। तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, H2O H2S H2SE H2TE। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। वाई इज H2O इज ए लिक्विड, वाई इज H2O ए लिक्विड एंड H2S इज ए गैस। H2O मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जबकि H2S मॉलिक्यूल कंसिस्ट ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसलिए जो H2O होते हैं वो लिक्विड होते हैं और H2S गैस होते हैं। H2O में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S molecule consists only weak van der Waals forces, thus H2O is a liquid and H2S is a gas. Which of the following does not react with O2 directly? Platinum, zinc, iron,
TINPT, ठीक है। ओके तो ये बताना है इसमें कि कौन सा वाला रिएक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, जिंक, आयरन, टाइटेनियम, प्लैटिनम, ठीक है। प्लैटिनम विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, प्लैटिनम इनर्ट होता है इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, C2H4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O बन जाएगा, Al प्लस O2 Al2O3 बन जाएगा। Why does O3 act as a powerful oxidizing agent? O3 powerful oxidizing agent की तरह काम क्यों करता है? O3 can easily liberate atom of nascent oxygen, thus it act as a powerful oxidizing agent. O3 से बनता है O2 plus O, ये nascent oxygen है। O3 आसानी से लिबरेट कर देता है नेसेंट ऑक्सीजन को, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। How does O3 estimated quantitatively? When O3 reacts with an excess of potassium iodide Ki solution buffered with a borate buffer, iodine liberate होता है, which can be titrated against a standard solution of Na2S2O3, sodium thiosulfate. This is a quantitative method for estimating O3 gas. Ki plus O3 I2 बन रहा है, Na2S2O3 में I2 ऐड करेंगे, Na2S4O6 plus Na बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? वेपर स्टेट में सल्फर पार्टली एग्जिस्ट करता है एज टू मॉलिक्यूल की तरह, विच हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग pi stretch orbitals like oxygen and hence show paramagnetism, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, what happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe third salt? Fe third salts are reduced to Fe second salt. जो Fe3 प्लस है SO2 और H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द नेचर of 2 SO bonds found in SO2 molecule. Are the 2 SO bonds in this molecule equal? The 2 SO bonds in SO2 molecule are in resonance. इसलिए ये जो bonds हैं ये equal है। SO2 ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, सिंगल बॉन्ड इधर, एक बार सिंगल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो ये रेजोनेंस में है। इस तरीके से ये बन गया है स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। Okay, on this channel we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.